हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया और अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बचे भी हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 का एक न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराने की सोची कि आपको दूसरे चैप्टर का भी एक न्यूमेरिकल बताना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग को आइडिया लग सके कि चैप्टर 2 में किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं और उन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर एक वीडियो में। चैप्टर 2 भी समाप्त होने वाला है, जल्द ही मैं फुल चैप्टर इन वन वीडियो लेकर आऊँगा। ऐसे में हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना चाहिए। जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। यानी कि कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब आपको धारिता और आवेश दोनों निकालना है। कब? जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। इसका विभव भी हमें दिया गया है। तो देखिए जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। हमें दी गई है त्रिज्या, त्रिज्या दी गई है आर इक्वल टू कितना दिया गया है हमें? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलें तो आपका आ जाएगा आर इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। अब कैसे आया ये भी जानना जरूरी है। देखिए 9 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर 9 सेंटीमीटर है तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 9/100 करना होगा, ठीक है। अब 9/100 करेंगे तो देखिए 9/100 को हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। फाइनली आपका आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 2 है नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 10 के पावर -2 मीटर, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखिए हमें और दिया गया है इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए तो विभव हमें दिया गया V इक्वल टू 1000 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो आवेश निकालना है Q, एक हमें धारिता निकालनी है C। इन दोनों को निकालना है। कैसे निकालेंगे तो चलिए जानते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, निर्वात या वायु में, निर्वात अथवा वायु में स्थित एक बिंदु आवेश क्यू कूलाम के कारण आर मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव, ठीक है। यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। वो फार्मूला था V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि निर्वात में स्थित एक बिंदु आवेश Q के कारण R मीटर की दूरी पर विद्युत विभव का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए हमें V दिया गया है, ऊपर देखिए हम इसी फार्मूले से लगाएंगे। V हमें दिया गया है 1000 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो देखिए इसकी वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10 के पावर 9। क्यों हमें पर निकालना है, पहले हम क्यों निकालेंगे। आर हमें दिया गया है ऊपर देखिए 9 × 10 के पावर -2, तो 9 × 10 के पावर -2, ठीक है। अब देखिए एक काम करते हैं हम लोग, इसका तिरछा गुणा आपस में कर देते हैं। ये देखिए इसका गुणा इससे हो जाएगा, ठीक है, और इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो चूंकि हमें इसका इससे गुणा करना, इधर भाग में इधर गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000 × 9 × 10 के पावर -2 अपान, देखिए इधर गुणे में है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, कैंची गुणा होगा तो 9 × 10 के पावर 9 इक्वल टू हमें क्यों निकालना है तो क्यों ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चाहे तो हम यहीं पर सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, लेकिन हम पहले क्यू को इधर कर देते हैं। चाहे जिस साइड में आप कर सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेम वही पूरा 1000 ×
9 गुणे 10 की पावर -2 अपान 9 गुणे 10 की पावर 9। इसका इससे हम कट कर देते हैं। आपको फाइनली जो आएगा वो आ जाएगा Q इक्वल टू 1000 गुणे 10 की पावर -2 गुणे 10 की पावर नीचे 9 जो है प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10 की पावर -9। ठीक है। अब देखिए Q इक्वल टू आपका आ जाएगा 1000 गुणे 10 की पावर -2 और 9 आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो हो जाएगा 10 की पावर -11। ठीक है। अब देखिए इसमें एक काम करते हैं हम लोग, आपका इतना आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे पीको कूलाम में लाना चाहें तो देखिए आप क्या कीजिए, ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है। अब ये आपका देखिए किस प्रकार से आ जाएगा। Q इक्वल टू इस 10 का इस 1000 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, 4 0 गुणे 10 की पावर -11 और ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा, तो नीचे 10 की पावर 1 है प्लस में, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1। ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू 10,000 गुणे 10 की पावर -11 और -1 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -12। चूँकि मैंने आपको बताया था कि 10 के पावर -12, ठीक है, इसको हम पीको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पीको लिख सकते हैं। तो ये 10 के पावर -12 है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं Q इक्वल टू हो जाएगा आपका 10,000। अब ये -12 है तो इसको लिख सकते हैं पीको कूलाम, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर -6 है तो माइक्रो लिख सकते हैं। ठीक है, -9 है तो नैनो, और 10 की पावर -12 है तो इसे हम लिख सकते हैं पीको। ठीक है, तो हमारा आंसर पीको में आ जाएगा, तो 9 गुणे 10,000 पीको कूलाम आ जाएगा। वैसे आप आंसर यहाँ पर भी इसे लिख सकते थे। ठीक है, 1000 गुणे 10 की पावर -11, लेकिन पीको में मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अब चलिए, ये हमारा आवेश तो निकल गया, बट एक चीज़ हमें और निकालना है। वो क्या है, वो है धारिता C। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए धारिता हम निकाल लेते हैं। धारिता को हम डिनोट करते हैं C से। ठीक है, C इक्वल टू एक फार्मूला मैंने आपको बताया था Q अपान V। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, अब इसी से निकाल लेंगे। देखिए Q हमने अभी निकाला है, कितना आया था 10,000। ठीक है, 10,000 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, यानी कि इतना आपको आया था, इसको मैंने पीको लिखा था, तो वैल्यू आपकी इतनी ही थी। अपान V हमें दिया गया था 1000 वोल्ट। क्वेश्चन में जो हमें V दी गई थी, देखिए आप लोग यहाँ पर ये V दिया गया था 1000 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ 3 जीरो है, इसको कट कर देते हैं, यहाँ से भी 3 जीरो कट कर देते हैं। आपका C इक्वल टू आ जाएगा धारिता 10 गुणे 10 की पावर -12 फैरड। ठीक है, अब देखिए इतना तो आपका आ गया। इसे अगर पीको फैरड में लिखें तो मैंने आपको बताया कि -12 को हम पीको लिख सकते हैं, तो 10 पीको फैरड भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी धारिता भी यहाँ पर आ चुकी है। हमने आवेश निकाला और धारिता भी यहाँ पर निकाल ली। तो देखिए पीको को अगर आप पीको में इसको कन्वर्ट करेंगे तो -12 को हम पीको लिख सकते हैं, तो ये 10 पीको फैरड आ जाएगा, वरना आपका आंसर यही होगा। तो देखिए दोनों को हमने निकाल लिया है। ठीक है, आवेश और धारिता को, और ये न्यूमेरिकल आपको फाइनली लग चुका है। 3 मैंने आप इस वीडियो में जो है, इस न्यूमेरिकल में मैंने 2-3 फार्मूले अप्लाई किए। नंबर 1 ये लास्ट में मैं बता देता हूँ, 1/V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R, जहाँ Q आवेश है, R दूरी है। ठीक है, एक फार्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर C इक्वल टू Q/B, धारिता इक्वल टू आवेश बटा विभव। तो ये दोनों फार्मूले आप लोग याद रखिएगा, आगे चलकर भी आपको ये यूजफुल होंगे, आगे चलकर भी आपको इससे न्यूमेरिकल लगाने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको ये न्यूमेरिकल, कमेंट बॉक्स में बताएं।